बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सारिफिन के लिए 2 दिन में दूसरी मरतबा बिजली सस्ती। वफाकी हुकूमत ने 77 पैसे फी यूनिट कीमत में कमी कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया। अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि सारिफिन के लिए 2 दिन में दूसरी मरतबा बिजली सस्ती। वफाकी हुकूमत ने 77 पैसे फी यूनिट कीमत में कमी कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया। अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 22 अरब 18 करोड़ के फंड मंजूर। पंजाब में झींगे की फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़ रुपए, सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ मंजूर किए गए। फैसलाबाद डिवीजन के THQ और कोर्ट्स के तामीराती काम भी होंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 22 अरब 18 करोड़ के फंड्स मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। पंजाब में झींगा की फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़ रुपए फराहम किए गए। बड़े पैमाने पर झींगा की फार्मिंग की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 50 करोड़ मंजूर कर लिए गए। पंजाब में सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ मंजूर। इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 3 करोड़ फराहम। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेंचेस की सोलराइजेशन के लिए 3 अरब मंजूर किए गए। पंजाब के 52 THQ अस्पतालों की सोलराइजेशन के लिए 97 करोड़ मुख्तस किए गए। फैसलाबाद डिवीजन के THQ और कोर्ट्स के तामीराती काम भी होंगे। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब 5 करोड़ मंजूर किए गए। पंजाब की 39 तहसीलों में फायर सर्विस के लिए 1 अरब 88 करोड़ फराहम किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में एम्बुलेंसेज की फराहमी के लिए 1 अरब 85 करोड़ मंजूर किए गए। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली की शिरकत, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। 55 लाख सारिफिन की मुनाफा बख्श कंपनी की निजकारी का मामला। फेस्को ने सालाना रिकवरी, माहाना वसूलियों, अराजी का डाटा और तमाम शोबाजात से मुतालिक तफसीलात पावर सेक्टर को फराहम कर दें। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि 55 लाख सारिफिन की मुनाफा बख्श कंपनी की निजकारी का मामला है। फेस्को ने सालाना रिकवरी, माहाना वसूलियों, अराजी का डाटा और तमाम शोबाजात से मुतालिक तफसीलात पावर सेक्टर को फराहम कर दी हैं। फैसलाबाद के 55 लाख सार्फिन की मुनाफा बख्श कंपनी की निजकारी का मामला। फेस्को ने सालाना रिकवरी की तफसीलात पावर सेक्टर को फराहम कर दी। फेस्को रिकवरी रिपोर्ट में माहाना वसूलियों की तफसीलात भी शामिल हैं। फेस्को ने तमाम सर्कल के सार्फिन का डेटा भी फराहम कर दिया। मुलाजमीन के स्केल वाइज तनख्वाह और यूनिट्स का रिकॉर्ड भी हवाले किया गया। फेस्को अफसरान और मुलाजमीन माहाना हजारों यूनिट फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। फेस्को और आजी का डेटा भी पावर सेक्टर को फराहम कर दिया गया है। फेस्को हुकाम का कहना है कि कंपनी की रिकवरी रिपोर्ट पावर सेक्टर को फराहम कर दी गई है। कंपनी के तमाम शोबाजात की तफसीलात भी पावर सेक्टर को दी गई है। फेस्को की निजकारी के हवाले से पावर सेक्टर के इकदाम जारी हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर अपील फैसलाबाद से अपील ट्रिब्यूनल लाहौर मुंतकिल किए जाने वाले केसेस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का U-turn। 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के केसेस दोबारा कमिश्नर अपील जोन के दायरा इख्तियार में दे दिए। केसेस लाहौर भिजवाए जाने पर टैक्स गुजारों को दुश्वारी का सामना था। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर अपील फैसलाबाद से अपील ट्रिब्यूनल लाहौर मुंतकिल किए जाने वाले केसेस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का U-turn। 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के केसेस दोबारा कमिश्नर अपील जोन के दायरा इख्तियार में दे दिए गए। केसेस लाहौर भिजवाने पर टैक्स गुजारों को दुश्वारी का सामना था। टैक्स केसेस के कवानीन में तब्दीली का मामला। कवानीन में तब्दीली के 22 फैसला बाद कमिश्नर अपील से अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंतकिल होने वाले केसेस दोबारा अपील जोन मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के अपील केसेस अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंतकिल कर दिए गए थे। रवा माली साल 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के अपील्स दोबारा कमिश्नर अपील के दायरा इख्तियार में कर दी गई हैं। केसेस लाहौर मुंतकिल होने से टैक्स गुजारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। टैक्सेस माहिरीन के मुताबिक मुकामी सतह पर केसेस की अपीलों पर पैरवी में टैक्स गुजारों के लिए आसानी होगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। जीरो टैक्स के साथ गोश्त वाले जमा कराने वाले शहरियों की खुसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट का फैसला। FBR बारीक बीनी के साथ छानबीन करेगी। आमदन और रसा से छुपाने वालों को टैक्स और भारी जुर्माने आयद होंगे। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि जीरो टैक्स के साथ गोशवारे जमा करवाने वाले शहरियों की खुसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट का फैसला किया गया है। FBR बारीक बीनी के साथ छानबीन करेगी। आमदन और रसा से छुपाने वालों को टैक्स और भारी जुर्माने आयद होंगे।
FBR का जीरो टैक्स के साथ इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद की स्क्रूटनी का फैसला। जीरो टैक्स के साथ गोशवारा जमा करवाने वालों की जांच पड़ताल की जाएगी। रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद की आमदन, अखराजात और कारोबार समेत दीगर तमाम तफसीलात की छानबीन की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक हजारों शहरी बगैर कोई टैक्स अदा किए गोशवारा जमा करवा कर फाइलर बन जाते हैं और टैक्सेस में रिलीफ हासिल कर लेते हैं। अब ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि अमेरिकी टैरिफ ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बरामदात बढ़ाने के नए रास्ते खोल दिए हैं। बरामद कुनिंदगान का हुकूमत से बांग्लादेश की तर्ज पर टैक्स छूट देने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ जिया कहते हैं कि हुकूमत बिजली, गैस सस्ती, रिफंड्स क्लियर करे तो बरामदात को नई बुलंदियों पर लेकर जा सकते हैं। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि अमेरिकी टैरिफ ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बरामदात बढ़ाने के नए रास्ते खोल दिए हैं। बरामद कुनिंदगान का हुकूमत से बांग्लादेश की तर्ज पर टैक्स छूट देने का मुतालबा सामने आया है। अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर भारी टैरिफ आयद कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान पर 19% आयद हुआ। पाकिस्तान एशिया में टैरिफ के मामले पर सबसे सस्ता मुल्क है। बांग्लादेश की जानिब से टैरिफ के मुकाबले बरामदकारों को बड़े रिलीफ दिए गए हैं। बांग्लादेश ने इनकम टैक्स 30% से कम करके 12% कर दिया, जबकि कार्टन बरामद का 1 साल का मुआहिदा भी कर लिया। पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स की जानिब से भी हुकूमत से कास्टिंग कम करने का मुतालबा सामने आ गया। साबिक सेंट्रल चेयरमैन PHMA काशिफ जिया का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस वक्त अमेरिका से ताल्लुकात का मुस्बत फायदा उठाया जाना चाहिए। भारत पर 50% टैरिफ और चाइना पर 37% है, जो हमें बड़ा मार्केट शेयर दे सकता है। हुकूमत इनकम टैक्स कम, सेल टैक्स रिफंड क्लियर और बिजली और गैस सस्ती करे तो हम बरामदात को तारीखी सतह पर ले जा सकते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम पड़ जाए। बिजली में रिलीफ नहीं दे सकते तो कोई ऑल्टरनेट रिलीफ दे दें। हमारे जो रिबेट सेक्शन है जिसके ऊपर हमारे रिफंड्स आते हैं उसके ऊपर हमें दे दें। हम ये नहीं कहते कि अगर बांग्लादेश इनकम टैक्स के ऊपर कर रहा है तो आप हमें सेल टैक्स के ऊपर जो चीज़ें हैं उसको हम 17% से नीचे ला सकते हैं। तो कई इस तरह के ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा हमें बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ेगी अपने जो कंपेटिटर्स। हुकूमत दीगर ममालिक की तरह एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दे, न सिर्फ पाकिस्तान आलमी मंडी में सस्ता साबित हो बल्कि अपने शेयर भी बढ़ा सकता है। कैमरा टीम के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सैलाबी पानी की पेशकदमी तो रुक गई, मगर ताहाल मुतासरा नशीबी इलाकों में मामूलाती जिंदगी बहाल ना हो सके। टूटी सड़कें, तबाहाल गलियां और जगह जगह गंदा पानी जमा है। मसाइल के दलदल में फंसे मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। हुकूमती इमदाद और बहाली के इकदामात के मुंतजिर मकीनों की नजरें तहरीस पर चढ़ गई। जंग में सैलाबी पानी की शिद्दत में अगरचे कमी आई, ताहम मुतासरा इलाकों में मामूलात जिंदगी ताहाल बहाल न हो सके। मुतअद्दिद देहातों और नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी अभी तक मौजूद, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मुतासरा मकीन हुकूमती इमदाद और बहाली इकदामात के मुंतजिर दिखाई देते हैं, मगर अब तक खातिर ख्वाह पेशरफ्त देखने में नहीं आ सकी। अवामी हलकों का कहना है जल्द अज जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और निकासी आब के मौसर इंतजामात किए जाएं ताकि मामलात जिंदगी बहाल हो सकें। इलाका मकीनों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। तो दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ठंडे कमरों तक महदूद। चिन्योट में मुनाफाखोरों ने आत्म मचा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट के शहरी खुद साख्ता महंगाई के सामने बेबस। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने हुकाम बाला को सब अच्छा की रिपोर्ट जारी कर दी। नाजायज मुनाफाखोरी का शिकार सार्फिन दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। मार्केट में बीफ 1300 जबकि मटन 2500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इसके बरक्स सरकार का कहना था कि बीफ 850 और मटन 1650 रुपए फी किलो फरोख्त होना चाहिए। इसी तरह दूध 220 की बजाय 180 रुपए फी लीटर और दही 190 में किलो फरोख्त करें, जो 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मैं आज 2200 रुपए लेके जा रहा हूँ मटन का गोश्त, तो 600 का जो फर्क है वो मुझे कैसे मिलेगा? मैं उसकी रिकवरी कहाँ करूंगा? मैं किसका जाकर दवा खटकाऊंगा कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है ना, मेरे से 600 रुपए ज्यादा? या तो ये सरकार करे कि ठीक है ना, मेरी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर जो उसका मेरे से इजाफी पैसे लिए गए वो मुझे वापस करवाए। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जनाब जो रेट लिस्ट जारी करते हैं वो मार्केट के साथ मैच करके जारी की जाए और पब्लिक को उसके ऊपर चीजें मिलें। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानब किसानों का कहना था कि मंडी से जानवर महंगे मिल रहे हैं, जिससे गोश्त का रेट बढ़ाने पर मजबूर हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर इंतजामिया रेट लिस्ट जारी करती है तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जरिए जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में 72 मर्द और खातिन असासा को तरक्की मिल गई। सीओ एजुकेशन राहिला जमील ने प्रमोशन ऑर्डर तकसीम किए। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ओनर्स एसोसिएशन का इजलास गर्मी की तातीलात में इजाफे पर तहफ्फुजात
इश्तियाक का इजहार कर दिया। फैसलाबाद में मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स के साथ में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ओवरटेक संघ में 72 मर्द और खवातीन असातिज़ा को तरक्की मिल गई। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में प्रमोशन ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साइमा, अफसर और स्टाफ भी शरीक। सीईओ एजुकेशन राहिला जमील ने प्रमोशन ऑर्डर्स तकसीम किए। 46 असातिज़ा को ग्रेड 14 से 15 में तरक्की दे दी गई। 26 असातिज़ा की 15 से 16 ग्रेड में तरक्की। जूनियर और सीनियर क्लर्कों को भी तरक्की मिल गई। जंग में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओनर्स एसोसिएशन का इजलास। चेयरमैन प्रोफेसर आसिफ ढड्डी ने इजलास की सदारत की। गर्मी की तातीलात में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शुरका का कहना था कि हर साल तवील तातीलात से तालीमी अमल बुरी तरह मुतासिर होता है। फैसलाबाद में मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। गवर्नमेंट दक्कन गर्ल्स हाई स्कूल की अक्सा ने आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की थी। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गट्टी की सुमरा रामीन ने दूसरे नंबर पर आई थी। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल शेख कॉलोनी की ज़ारा बतूल ने तीसरी पोजीशन हासिल की थी। यौम आज़ादी की तकरीबात पर डिवीजन को खूबसूरत बनाने का मिशन। कमिश्नर मरियम खान ने इंतजामी अफसरों के साथ सर जोड़ लिए। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट में ब्यूटिफिकेशन प्लान जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी की तकरीबात पर डिवीजन को खूबसूरत बनाने का मिशन। कमिश्नर मरियम खान ने इंतजामी अफसरों के साथ सर जोड़ दिए। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर, कोऑर्डिनेशन और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। फैसलाबाद, झंग, टोबा और चिन्योट में ब्यूटिफिकेशन प्लान और तकरीबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। तमाम अजला में ब्यूटिफिकेशन और यौम आज़ादी के प्रोग्राम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। आलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमन अमान यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का इजलास। डीजीपीएचए, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डीजीपीएचए की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर की जश्न आज़ादी और मार्का हक के शानदार इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। शहर को बरकी कुमकुमों और कौमी परचम से मजीद दिलकश बनाने का हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ग्रीन बेल्ट पर घास और बड़े साइज के पौधे फौरी लगाए जाएं। चिन्योट में तारीखी इमारत की तज़ीन व बहाली प्रोग्राम। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का तारीखी विरसा उमर हयात महल का दौरा। तारीखी विरसा उमर हयात महल की बहाली के हवाले से जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। डीओ आर्कियोलॉजी ने डिप्टी कमिश्नर को जारी कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, दूसरी जानिब यौम आज़ादी में सिर्फ 5 रोज बाकी। फैसलाबाद में बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। कहीं सब्ज़ेदारी परचम लहराने लगे तो कहीं गली कूचों में गूंजते मिली नगमे कानों में रस घोलने लगे हैं। खरीदारी में मसरूफ बच्चों के चेहरों पर भी खुशी के रंग बिखरते दिखाई दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। यौम आज़ादी में सिर्फ 5 दिन बाकी। शहर भर में सजाए जाने वाले स्टॉल्स पर आज़ादी के हवाले से अशिया की खरीदो फरोख्त का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। 14 अगस्त करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। गली मोहल्लों में सुनाई देते मिली नगमे कानों में रस घोलने लगे। शहरी कहते हैं जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। यौम आज़ादी की आमद पर बाजारों में बहार का समा। कहीं सब्ज लाली परचम लहराए तो कहीं खरीदारी में मसरूफ बच्चों के चेहरों पर खुशी के रंग झलकते दिखाई दिए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। कमिश्नर मरियम खान, प्रिंसिपल यासीन मिर्जा, स्कूल हेड्स, असातिज़ा और तलबा तालिबात की भरपूर शिरकत। तलबा ने उर्दू और अंग्रेजी तकारीर, मिली नगमे, टैबलोज और रंगारंग परफॉर्मेंसेज पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। डिवीजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने डीएमसी जश्न आज़ादी तकरीब में खसूसी शिरकत की। तलबा ने टैबलोज में वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का भरपूर इजहार किया। मुकर्ररीन ने जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तकारीर के दौरान तहरीक आज़ादी की अहमियत और अहवाल पर रोशनी डाली। तलबा ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमों पर परफॉर्मेंस पेश करते हुए शुरा से भरपूर दाद वसूल की। जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब में तलबा ने शानदार बैंड परफॉर्मेंस भी पेश की, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया। प्रिंसिपल डीएमसी यासीन मिर्जा और स्कूल हेड अस्ताज़ा तलबा की शिरकत और बच्चों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।
सोशल वेलफेयर फैसलाबाद में 4 रोजा जश्न आज़ादी तकरीबात का इनेकाद। चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चों ने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। हर कोई टैबलोस, मिली रकमें और झंडियां आविजा करने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए कोशियां दिखाई देने लगा। इंचार्ज चिल्ड्रन होम असद सरफराज कहते हैं कि बच्चों को तहरीके आज़ादी और बुजुर्गों की कुर्बानियों बारे आगाही देना इंतहाई जरूरी है। मरियम रजा की रिपोर्ट देखिए। सोशल वेलफेयर के इदारे में जश्न आज़ादी के हवाले से 4 रोजा तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चों ने जश्न आज़ादी और मार्का हक शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। कोई टैबलों की तैयारी में मसरूफ तो कोई आवाज का जादू जगाते हुए मिली नगमों से तकरीबात के शुरका का लहू गरमाएगा। चिल्ड्रन होम के दरो दीवार को कौमी झंडियों से भी सजाने का सिलसिला जारी है। इंचार्ज असद सरफराज का कहना था कि बच्चों को आज़ादी के तहरीक और बुजुर्गों की कुर्बानियों के बारे में आगाही देना जरूरी है। हमारे ही बच्चों की सिंगिंग और टैबलो कंपटीशन होगा। हमने बच्चों को तैयारी कर ली है, बच्चे अभी भी हमारे तैयार हो रहे हैं। उसमें हम जो है वो टैबलो यौम आज़ादी के मुनासिब से, उसके बाद मुख्तलिफ मिली नगमे गाए जाएंगे यहाँ पर। ये हमारा जो है वो होगा 11 तारीख को प्रोग्राम। असद सरफराज का मजीद कहना था कि चिल्ड्रन होम में 9 अगस्त को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम का आगाज होगा। पौधे लगाए जाएंगे, मिली नगमे और टैबलों के मुकाबले भी होंगे। 14 अगस्त के रोज केक कटिंग की तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। जो हमारे बच्चे बेस्ट टैबलो, बेस्ट सिंगर और बेस्ट डेकोरेशन में और बाकी जो हमारी गेम्स हैं, चूंकि हमारा समर कैंप भी चल रहा था, उस समर कैंप में भी जिनकी सबसे अच्छी जो वो होंगी परफॉर्मेंस होगी, उसको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो है वो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से लोग आएंगे। असद सरफराज का मजीद कहना था कि बच्चों को पाकिस्तान और मार्का हक की रुदात सुनाने के लिए मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को चिल्ड्रन होम में मदऊ किया जाएगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में जश्न आज़ादी के रंग हर सू बिखर गए। सब्ज़ राली परचमों और झंडियों की खरीदारी में तेजी आ गई। शहरियों का जोशो खरोश भी दीदनी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी, प्रोफेसर आमिर शौकत समेत दीगर ने शिरकत की। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और हर साल ये जो दिन है वो पूरे पाकिस्तान में बड़े तुस्को एहतशाम से मनाया जाता है और हमारे इदारे में भी इसकी तकरीबात जो हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तकरीरी मुकाबले करते हैं, कौमी नगमे गाते हैं। फैसलाबाद सत्याना रोड पर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज गए। हर तरफ कौमी परचमों की बहार आ गई। सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल्स, शहरों का रश। बच्चे और बड़े सभी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। अहमदपुर सियाल में जश्न आज़ादी के रंग हर सू बिखर गए। सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी में तेजी आ गई। शहरियों का जोशो खरोश और वलवला दीदनी। शहरियों का कहना था कि 78वां जश्न आज़ादी शायान शान और भरपूर अंदाज में मनाएंगे। भवाना में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। जगह जगह पर स्टॉल्स लग गए। जहां सब्ज हिलाली परचमों की बहार है, उसके साथ कौमी परचम के डिजाइन से बने कपड़े, शर्ट, टोपियां, बाजे, बैजेस, झंडियां और दीगर सामान तवज्जो का मरकज हैं। और इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।